क्या नहीं हुए? नामकरण संस्कार नहीं हुए। देखो नामकरण संस्कार से ही कराना चाहिए। नामकरण संस्कार भी करवाना चाहिए आचार्य से, पुरोहित से, कुल पुरोहित से। और आजकल का हम थोड़ा फैशन का दौर ये देखते हैं कि लोग नामकरण संस्कार कराते नहीं है, खुद में रख लेते हैं, जो मन में आया वही नाम रख लिया। ऐसा नहीं है, नामकरण संस्कार रखवाइए। जन्म की राशि से लेके आपके हर गुण तत्व मिलाए जाते हैं, इसके बाद तब नाम रखा जाता है। हा? राजा दशरथ ने कहा, महाराज जी अभी तक हमारे बच्चों के नामकरण संस्कार नहीं हुए, आप हमारे बच्चों के नामकरण संस्कार भी कर दो। राजा दशरथ ने जब ये कहा तो गुरु जी ने कहा, राजन तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं है। साधारण बच्चे हैं? नहीं। अच्छा, एक मनुष्य के जीवन में कितनी चाहतें होती हैं? एक मनुष्य अपने जीवन में, हर व्यक्ति अपने जीवन में बस 4 चीजें चाहता है। क्या चाहता है? कितनी चीजें? 4। कौन कौन सी 4 है? पहला सुख, प्रथम सुख निर्मल काया। 7 सुखों में पहला सुख क्या है? निर्मल काया। अच्छा, पहला क्या चाहता है आदमी? सुख। दूसरा चाहता है संपत्ति, पैसा। तीसरा क्या चाहता है? बुद्धि, विवेक। और चौथा बल। चाहते हैं ना, हर आदमी ये 4 चीजें चाहता है। और जिस मनुष्य के पास ये 4 चीजें हैं, फिर उसे 5वीं कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भौतिक दुनिया में जीने के लिए 5वीं चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये 4 है: सुख, पैसा, बुद्धि और बल। अच्छा, 4 ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पांव छूने से मालूम है क्या मिलता है? ये 4 चीजें मिलती हैं, जो थोड़ा आज बता देते हैं। वैसे हम पांव छूने छुलाने के शौकीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो दूर ही दूर रखते हैं, भैया हमसे दूर रहो। हाँ, लेकिन फिर भी आज बता दे रहे, पांव छूने से यही 4 चीजें मिलती हैं: आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें: आयु, विद्या, यश और बल। 4 चीजें मिलती है ना। तो वही राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज तुम्हारे घर में तो 4 चीजें आ गई जो तुम चाहते थे। सुख भी आ गया, संपत्ति भी आ गई, बल और बुद्धि भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब कमी क्या है? राजा दशरथ समझ नहीं पाए। राजा दशरथ ने कहा, महाराज तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये बताओ ना, हमारे बच्चों के नामकरण करो ना। वशिष्ठ जी ने भी बात घुमाई, बोले चलो नामकरण कर देते हैं। आ गई, तीनों माताएं बैठी हैं, बच्चों को गोद में लिए, बच्चों को गोद में लिए बैठी हैं। आहा, नामकरण संस्कार का समय आ गया। मैया कौशल्या राम को गोद में लेके सामने आती है। क्या? गोद में लेके सामने आई। वशिष्ठ जी ने जैसे ही देखा राम जी को, आहा, बड़ी प्रसन्नता से कहा, राजा दशरथ सुनो, ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, ये सुख है। क्या है? सो सुख धाम राम असे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। क्या है? बोले जो बड़ा बेटा है ना, ये सुख है। ये सारे संसार को, इसका नाम जो भी लेगा, इसका नाम ही सुखमय है। और राम का नाम सुखमय है, आनंददायक है। अरे राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का।
है ना? तो राम का नाम ही सुख है। राजा दशरथ तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ये सुख है। सारे संसार को सुख देने वाला बड़ा बेटा जिसका नाम राम है। और सुनो राजा दशरथ, जिस घर में सुख आता है, ये बात मैं कह रहा हूं मैनपुरी वासियों, पीछे से संपत्ति अपने आप दौड़ती चली आती, पैसा कमाया नहीं जाता। अगर तुम्हारे घर में सुख है ना, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, अपने आप आ जाएगा। अब जब सुख आ गया तो पीछे संपत्ति कौन है? सारे संसार का भरण पोषण करने वाले भरत जी महाराज। क्या नाम है उनका? बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? अरे विश्व भरने पोषण कर जोई, और ताकर नामो भरत अस होई। सारे संसार का भरण पोषण करने वाला, संपत्ति वैभव जिसके नाम से सब कुछ मिल जाता है, उसका नाम है भरत। विश्व का भरण पोषण करने वाला। संपत्ति भी आ गई राजा दशरथ तुम्हारे घर में, पैसा भी खूब आ गया। राजा दशरथ थोड़े उदास हो गए। क्या हो गए? उदास इसलिए हो गए, जिस घर में सुख और संपत्ति दोनों होती है उस घर के दुश्मन बढ़ जाते हैं। बोलो बढ़ते कि नहीं बढ़ते हैं? उससे लोग हिंसा करने लगते हैं, हाँ, जलन करने लगते हैं। बोले ये पढ़ रहे हैं, देखो ये क्या बात है। कल ऐसी एक बात चल रही थी, तो एक जगह बात आई, बोले तो बातों बातों में एक लोगों सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज, जब आदमी आगे बढ़ता है ना तो उसके सबसे पहले जलने वाले लोगों में उसके घर के परिवार के रिश्तेदार ही होते हैं। तो हमने कहा बात तो तुम्हारी कहने में कुछ ठीक लग रही, बोल दमदार। बोले अगर जब जैसे आप पढ़ो तो सबसे पहले हवन आपको गिराने का आपके ही लोग करेंगे। तो हमने कहा बात तो सही है, अपनों से सावधान ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि गैरों को आपसे कोई मतलब नहीं है, अपनों को आप बचते नहीं है। समस्या ये है। दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़े, महाराज जहां तुमने सुख दे दिया, संपत्ति दे दी, अब महाराज अब तो हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे, अब क्या करें? तो गुरु जी ने समझाया, चौथे नंबर का बेटा है रामचरितमानस उठाना, तीसरे नंबर पर नामकरण संस्कार किया उसका। इसका शत्रुघ्न जी का, सबसे छोटे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर नामकरण संस्कार कर दिया है। गुरु जी ने कहा राजा दशरथ तुम्हारे घर में लड़ने वाला भी एक आ गया, रक्षा करने वाला आ गया, जो रक्षा करेगा। क्या नाम होगा उसका? बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा, जाके सुमेरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुओं का विनाश हो जाए, उसका नाम शत्रुघ्न है। और वो जो तुम्हारा चौथे नंबर का बेटा है ना राजन, वो बल है, बल। अब राजा दशरथ और परेशान। राजा दशरथ ने कहा महाराज जी अब तो तुमने और चक्कर में डाल दिया। क्यों? देखो मैया बड़ी गंभीर बात है, जब हमारे पास पैसा हो
संपत्ति सुख है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में एक लड़ने वाला अगर हो जाए तुम्हारा सब बर्बाद है। हाँ कहे तुम पे खूब पैसा बना रहे, खूब सुख बना रहे, वो रोज संजाक लड़ाई करके आ जाए घर पे तो सारा पैसा और सुख सब खत्म। कहे रोज थाने भागो, कहीं भी अस्पताल भागो। हाँ तो हो गया। राजा दशरथ ने कहा महाराज जी अब तो बड़ी समस्या है, आपने सुख दे दिया, संपत्ति दे दी, लेकिन अब हम परेशान ये हैं कि अब ये सब रखाएगा कौन, ये बगैर बुद्धि के तो कुछ चलेगा नहीं। तब कहा गुरुजी ने चिंता क्यों करते हो, तो तुम्हारे तीसरे नंबर का बेटा है ना, वो बुद्धि है, वो विवेक है। क्या है? बुद्धि विवेक है, सकल गुणों का वो खान है। दोहा लिखा है रामचरितमानस में। क्या दोहा है? अरे लक्षण धाम रामो प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ने क्या नाम रखा? लक्ष्मण नाम। सकल जगत आधार, काहे के अवतारी है? शेष जी के अवतारी है ना। और पृथ्वी का भार कहाँ है? पृथ्वी किस पर टिकी है? शेष नाग के फण पर। लक्षण धाम है। ऐसे जो तुम्हारा तीसरे नंबर का बेटा है उसका नाम है लक्ष्मण। राजा दशरथ बड़े खुश हो गए, वाह परमात्मा ने सब कुछ दे दिया हमारे पास, अब कुछ कमी नहीं है, सब मिल गया, अब क्या कमी है। आहा आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। मैया कौशल्या ने बुलौआ लगवा दिया, बुलौआ लग गया, माताएं आ गई, और माताएं जब आई तो फिर भैया क्या ढोलक तो बजनी है साथ, बजनो है कि नहीं ढोलक? फिर तो ढोलक बजेगी जब बुलौआ लगा साथ, तो मजीरा तो बजनो ही, ढोलक मजीरा। मैया कौशल्या ने अपने लाल को गोद में लिया, आहा और गाने लगी, सुनो हे सखियो, आओ हम सब मिलके गाते मेरा राम क्या है। अरे दशरथ 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 राजकुमार, नजर कोई लग जाएगी। दशरथ 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 राजकुमार, नजर कोई लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर कोई लग जाएगी। लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। दशरथ 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 राजकुमार, नजर कोई लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर कोई लग जाएगी। लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर को लग जाएगी। दशरथ राज
हमारे घर में कोई लाला आता है, बेटा होता है ना, तो हर माँ अपने बेटे पर सपने सजोती है ना। मेरा बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, फिर बहू आएगी, ये होगा, वो बनेगा। अब भले ही बाद में बेटा जाके कुछ भी बने, लेकिन जब छोटा होता है तो हर माँ के सपने होते हैं अपने पुत्र पर। तो मैया कौशल्या के भी सपने हैं तमाम। मैया कौशल्या के क्या सपने हैं? मैया कौशल्या कह रही है, मेरा राम गोद में उछालती जा रही है और कह रही है बार बार, क्या कह रही है? एक दिन राम मेरा राजा बनेगा, एक राम मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। एक दिन राम मेरा राजा बनेगा, एक दिन राम मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। दशरथ 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 राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। हर माँ का एक सबसे बड़ा सपना होता है। हर मैया का एक सपना मैं बता दूं क्या होता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो ब्याह में बहुत जल्दी करूंगी। यार बहू आवेगी, हमारे पाँव दबावेगी, हमें रोटी बना के खिलाएगी ना। हर माँ का सपना होता है, भले ही ना मिल रही हो रोटी, लेकिन सपना था। अब मिल क्यों नहीं रही ये आप जाने। हाँ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सपना होता है कि मेरे बेटे का विवाह हो, बहू आए। तो वही कह रही है, क्या कह रही है मैया कौशल्या? एक दिन राम मेरा बहू को लाएगा, एक दिन राम मेरा बहू को लाएगा, एक दिन राम मेरा ब्याह करेगा, एक दिन राम मेरा ब्याह करने आएगा, एक दिन राम मेरा बहू को लाएगा, एक दिन राम मेरा बहू को लाएगा। दशरथ 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 राजकुमार नजर तोड़ लग जाएगी, दशरथ 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 राजकुमार
तो ही लगी जाएगी। आज बुलौआ लग गया, बड़ी खुशियां, बड़ा आनंद है, माताएं बड़ी खुश है। अयोध्या में परम आनंद चल रहा है। राम जी अब लीलाएं करने लगे। कैसी? बचपन की लीलाएं, बच्चों वाली लीलाएं। और बच्चों का स्वभाव थोड़ा अलग होता है कि नहीं होता? बच्चों की बात ही अलग होती है और बच्चे क्या करें ये कोई पता नहीं है। बच्चे शरारत भी करते हैं, बच्चों की शरारत भी अच्छी लगती है, लगती कि नहीं लगती? और बच्चों के लिए दो ही लोग प्यारे होते हैं, माता या पिता। जब माँ गुस्सा होती है तो बच्चा पिता के पास जाता है, पिता की गोद में छुप के बैठ जाता है। और जब पिता गुस्सा होता है तो बेटा बच्चा उठता है और माँ के आंचल में छिप जाता है। दो ही तो जगह है, कहां जाएगा? अब राम जी थोड़े बड़े हो गए, पांव चलने लगे। अब कमर में करधनी बंधी हुई है, झूम झूम के चलते हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। मैया कौशल्या परेशान है। देखो तो सही, लाला सो लाला नहीं, अबे 1 साल को भव नहीं, जे उधम देखो कितनो करे, जे कहीं ना कहीं निकल जाए। अब एक के साथ 3 साथ पीछे पीछे फ्री में चले जाए। अब राम जी आगे आगे चले, पीछे से भरत देखेगा भैया उधर जा रहे हैं तो वो भी उधर भटकते हुए चले जाए। अब दोनों भैया, अब लक्ष्मण जी कहाँ छूटने वाले? अब लक्ष्मण जी पीछे चले, लड़े एक दूसरे से। हाँ, अब मिट्टी में पहुंच जाए तो वही लौट जाए मिट्टी में। राम जी मिट्टी के मूठे भर भर के भरत जी के ऊपर डाल ले, भरत जी शत्रुघ्न पर डाल ले, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के ऊपर डाल ले, एक दूसरे पर मिट्टी फेंकते हैं। मैया कौशल्या ने देखा, अरे ये क्या चल रहा है, देखो भाई बड़ा उधम चल रहा है, उत्पात चल रहा है। अब उधर से दौड़ी मैया कौशल्या, मैया उधर से दौड़ पड़ी कि देखो तो बच्चे उधम कर रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। दौड़ के आई, राम जी ने देखा मैया कौशल्या आ रही है। अब राम जी ने किनारा धीरे से पकड़ लिया, बड़े हैं ना सयाने, तो धीरे से खड़े होके मिट्टी के बाहर आके बैठ गए भोले बन के सीधे। अब लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को देख नहीं पाया मैया आ रही, तो वो तीनों लोग मिट्टी उलारते रहे। मैया कौशल्या आई, मैया ने देखा, देखो तो सही कितना सीधा बना बैठा है, और यही तीनों को लेके आया और तीनों मिट्टी में। अब जैसी शत्रुघ्न और तीनों बच्चों ने देखा मैया आ गई, तो अब बेचारे भागे भी कहा, वही मिट्टी में बैठ गए। अम्मा मारेगी तो पिटना तो पड़ेगा। हमारे ब्रज में एक भजन चले साहब, बड़ो पावन भजन है। माँ की माताएं गाती है बिहारी जी को देख के, क्या गाती है? ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे, बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे, सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। छोटे से बिहारी की बड़ी बड़ी अखियाँ, छोटे से बिहारी की बड़ी बड़ी अखियाँ, आँख तो बड़ी बड़ी है, अब बड़ी बड़ी आँख में काजल लगा है, और काजल वो भी बड़ा मोटा बना। अब तो मैया काजल न लगा मैं, पहले की माताएं काजल लगाती थी, भरपूर खूब लगाया करती थी। तो वही आंखों में काजल लगाए, तो काजल कैसा है? छोटे से बिहारी की बड़ी बड़ी अखियाँ,
को लंगोटी लगाई जाती है। हमारे यहाँ लगाई जाती है, आपके यहाँ भी लगाई जाती होगी। तो उस लंगोटी को झुगलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुगलिया। छोटे छोटे बच्चों को माताएं सिल लेती हैं। अब तो नहीं है, अब सिलती माताएं, अब तो अलग रेडीमेड जमाना हो गया है। अब तो क्या बोलते हैं, वो आने लगे हैं सब डायपर। तो अलग ही बात हो गई साहब। तो अब तो पहले माताएं बनाती थी, लंगोटी बनाती थी। छोटे से बिहारी की पीली सी लंगोटिया, छोटे से बिहारी की पीली सी लंगोटिया, अरे पीली सी लंगोटिया, पीली सी लंगोटिया, पीली सी लंगोटिया, पीली सी लंगोटिया, छोटे से बिहारी की पीली सी लंगोटिया, छोटे से बिहारी की पीली सी लंगोटिया, उसमें भी नीली नीली धार साजे, उसमें भी नीली धार साजे। मैयाओं की पहले कारीगरी उसमें भी चल जाती थी। जैसे पीली लंगोटी बनाई, बोले ये लंगोटी अच्छी कैसे लगेगी? तो बोले इसमें नीली नीली धार लगा दो चारों तरफ से, हाँ काले काले वो गोट लगा दो, मुझे अच्छा लगे देखने में। वही किया है भैया कौशल्या ने। इसमें भी नीली नीली धार साजे, इसमें भी नीली नीली धार साजे। तो मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो चारो लागे, प्यारो लागे बड़ो नारो लागे, प्यारो लागे बड़ो नारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे बड़ो नारो लागे, प्यारो लागे बड़ो नारो लागे। तुमेरो मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, छोटो सो बिहारी बड़ो मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे। तुमीरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। अलग स्वरूप है साहब, अद्भुत स्वरूप। और बच्चों का भाव ही अलग होता है, उद्यम भी करते हैं, उत्पात भी करते हैं, सब कुछ चलता रहता है। चारों भैया एक दिन मिट्टी में खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? मिट्टी में खेल रहे थे। तो जब मिट्टी में खेल रहे थे चारों भैया, मैया कौशल्या को गुस्सा आया। क्या आया? बोला ना भैया, गुस्सा आया। अच्छा, माँ को भी कभी कभी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हा? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं, माँ तो ऐसी होती है, माँ बहुत हमारी खराब है, महाराज बड़ी गुस्सा करे, माँ ऐसी है, माँ वैसी है। लेकिन आपको क्या लगता है, माँ कैसी होती है? खराब होती है सारी माँ? बोलो बच्चे, बोलो, खराब होती है? नहीं होती ना? हाँ, हम भी ना कहें नहीं, तुम पता नहीं कहीं पहुंच जाए हमारी मैया के पास, तो मैया हमारी हमें रखे दिले जे कह दे जाके सब शिकायतें हमें, जो मैया क्या ही बुराई करे जे। हाँ, माताएं खराब नहीं होती, हर माँ का स्वभाव होता है बच्चे के प्रति प्रेम। कुछ लोग कहते हैं माँ मेरी बड़ी लोभ करती है, हमें पैसा ना दे। हाँ, हमें महाराज जब कुछ करें मैया पैसा ना दे, तो सब में गुण होते हैं। हमारी माँ भी है क्या हमें प्रेम नहीं करती? बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। लेकिन हाँ, लड़ाई तब हो जाती है जब हम पैसा मांगते हैं। हाँ, पक्की बात है।
हमने पैसा मांगा नहीं, उन्होंने मना किया नहीं, हम पे नहीं है लाला पैसा। तुम सही बता रहे, हम कसम खा रहे लाला, मुंह पे 1 रुपया ना है। अरे नहीं बक्सा तुम आओ देख ले। अरे हमें तो कछु ना है, हमें तो सिर्फ तो साड़ी पड़ी है 4 में और कछु ना है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी बचपन में हम देखते थे, हम जब जिद करते थे कि हमें मैया पैसा चाहिए, हमें पैसा दे दो, तो मेरी मैया रोने लगती थी, हम पे लाला पैसा ही नहीं है। ये 17-18 वर्ष की जब हमारी आयु रही होगी तब की बात है। जैसे हमने कहा कि नहीं हमें तो ये पैंट लेना या शर्ट लेनी या मुझे बुक लेना है या हमें साइकिल लेनी थी, जब कोई स्कूल जाते थे तो हमने कहा मैया हमें साइकिल ले दो। तो एक दिन मैंने जिद पकड़ ली, मैं रोने लगा हमें साइकिल चाहिए, मैया खुद रोने लगी, हम पे है ही नहीं पैसे, हम करेगा। हमें दया आ गई, हमने कहा मैया हमें कभी नहीं चाहिए साइकिल, लेकिन आप रो नहीं। होता है ये माँ का स्वभाव। अगर माँ अगर इतना लोभ ना करे तो कभी घर तरक्की कर नहीं सकता है। माँ की तिजोरी को कभी छछोड़ना नहीं चाहिए, माँ की तिजोरी में कभी हाथ नहीं डालने चाहिए। और जो लोग माँ की तिजोरी में हाथ डाल देते हैं वो कभी पनप नहीं सकते हैं। कितनी भी मेहनत कर लेना आप पनप नहीं पाओगे। बहुत हमने तो अपने दादी का भी जमाना देखा है। गांव में जब रहते थे तो दादी वो बना एक दीवार में होता था तो पूरा अलमारी टाइप का बना होता था, उसमें गेट लगे होते थे, छोटी सी खिड़की टाइप की, और उसमें ताला लगता था। तो वो भी मैंने देखा है, हमारी दादी उस चाबी को गले में टांगे रहती थी। हम कहते थे माँ थोड़ा मिठाई रखिए थे, तो नहीं आओ खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। तो एक दिन हमारी अम्मा सो रही थी तो हमने चुपचाप गले से निकाल ली चाबी, वो खोल के सब निकाल के पूरा डब्बा ही निकाल ले अलग रख दिया। अम्मा के गले में दोबारा से चाबी डाल दी, अम्मा रखाई पड़ी रही, बाको मिठाई सारी खत्म हो गई। बाकी चलता रहता था। एक दिन अम्मा ने गई 4 दिन बाद अपनी वो खिड़की को खोला तो देखा उसमें गोली, बोले हाय देखो जरे कौन ने मरी परो ने माइक चोरी कर ली, सब चलो बहुत सामान। तो ये प्रेम था, क्या कहें साहब, अब वो दिन मिलते नहीं है, सब चले गए। बड़ी याद आती है सबकी।